हेलो, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दो सभी विद्यार्थी कैसे हैं, है ना? चलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दो। बढ़िया है, चलो ठीक है। चलिए, आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। 11 बज चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो को, हाँ, वीडियो को शेयर वेयर कर दो। प्रोबेबिलिटी कोटा के कौन है भाई? हाँ, तूफान आ रहा है भाई, ध्यान रखना, है ना? कोटा के आसपास आ रहा है पहले। चलिए आइए, क्या क्या आएगा पता नहीं। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, और ये सभी एग्जाम के लिए है। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से, और वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। साथ में अच्छा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। साथ के साथ मेरे फाउंडेशन बैच से भी आप जुड़ जाएं। रेगुलर बेसिस पे क्लास आपको मिल रही है, और आप एक बेहतरीन कोर्स आप पढ़ रहे हैं और अच्छे तरह से, ठीक है ना डियर? तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको एसएससी एग्जाम में आपको जुड़ना है, और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। 12 और 24 महीने का बैच लेना है, और हैविर रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना है। अब जैसी साहिल 10 एज ए रेफरल कोड आप लगाओगे तो आपको अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करते ही आप कंटिन्यू बेसिस पे प्रोसीड टू पेपर जाकर जोड़ सकते हो। साथ के साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एसएससी एग्जाम में आपको जुड़ना है, और कोई क्रेडिट पॉइंट हो तो उसे भी रिडीम कर लेना, तो भी प्राइस आपकी और ड्रॉप हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कोड लगाकर आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की चीजों को। कैच द मैट 2.0 की डेली डोज रात को 8 बजे होती है अनअकैडमी पर। तो आपको ये क्लास लगातार लेनी है, डेली रात को 8 बजे। सेट नंबर आज 15 होगा, 17 मई आज की तारीख है, तो काफी मजा आता है। और डेली एक पेपर मैं आपको कराता हूं, डेली एक पेपर रात को 8 बजे अनअकैडमी पर। लिंक कमेंट सेक्शन में है, अपने आप को नोटिफाई कर लीजिएगा। साहिल 10 कोड लगाकर उस फ्री प्लान में आपको जुड़ना है। अनअकैडमी पर एसएससी एग्जाम में आपको जाना है, स्पेशल क्लास में जाना है। साहिल खंडेलवाल को फॉलो करके मेरी प्रोफाइल पर जाकर स्पेशल क्लास में सी ऑल पर जाकर 8 PM वाली क्लास देख लेनी है। और इनवाइट कोड में क्या हो जाएगा, साहिल 10 एज ए कोड लगाना है, जिससे कि आपको फ्री प्लान एक्सेस करने का मौका मिल जाए। स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना? हिसाब से पहले ही कर दो, जिससे कि बाद में टेंशन ना रहे। आइए हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। आप इसका हिंदी अनुवाद तो जानते हैं कि यस सर, नाम बहुत सुना है प्रायिकता, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसका क्या यूज है? आम बोलचाल की भाषा में इसका एक ही यूज है, इसको कहते हैं संभावना। किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी कि कोई भी घटना के घटित होने की संभावना। तो यानी कि जो मेजर इसका जो रोल है वह है पॉसिबिलिटी, यही प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए कि मैं कहता हूं आप लोगों से कि आप के घर के, मतलब घर में वहां पर जहां पे आप रहते हो बादल हो रहे हैं। अगर बादल हो रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए ये क्लाउड है, तो बारिश आने की क्या संभावना है बताओ? तो आप ये कह सकते हो कि सर केवल अभी आपने कंडीशन दी है, आपने केवल और केवल कंडीशन दी है कि बादल हो रहे हैं। क्या दिया है मैंने? केवल और केवल आपको कंडीशन दी है कि बादल हो रहे हैं। अब आपको ये पहचानना है कि सर बारिश होगी या नहीं होगी। तो दो ही संभावनाएं हैं। कितनी संभावनाएं? दो ही संभावनाएं टोटल। तो आपकी संभावना क्या कहलाती है कि यार दो संभावनाएं, या तो होगी या नहीं होगी, उसमें से होने की कितनी है? एक। तो प्रायिकता का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी इवेंट के होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता का असली मीन क्या है? प्रायिकता का असली मतलब है कि कोई इवेंट की प्रायिकता वही होगी कि जो इवेंट के होने के तरीके, इवेंट के होने के तरीके
या शर्त अपॉन टोटल तरीके। बात समझ में आ रही है क्या कि प्रायिकता को आप किस तरह से समझ सकते हो कि किसी भी घटना के होने के तरीके और अपॉन टोटल तरीके ही आपके क्या बताएंगे, इस प्रायिकता को बताएंगे। सिंपल सी एक डेफिनेशन है। तो प्रायिकता के नाम पर आप देख रहे हो कि कभी भी याद रखना कि टोटल तरीके का अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो वह संख्या कभी भी बराबर हो सकती है क्या भाई। अगर मान लो आप टोटल तरीके नीचे ले रहे हो और मैक्सिमम आप अगर एक बनाओगे, तो क्या एक हो सकती है प्रायिकता? हां हो सकती है, जब आपकी जो घटना है वह पूरी की पूरी टोटल तरीके हो, उसमें सारी की सारी घटना भी टोटल ही हो। क्या एक से बड़ी हो सकती है कभी प्रोबेबिलिटी? क्या प्रोबेबिलिटी कभी एक से बड़ी हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब टोटल तरीके ही नीचे आ गए तो उससे ज्यादा तरीके तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है। तो प्रायिकता कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से लेकर 1 तक आपकी जो प्रायिकता होती है वो वेरी करती है। क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको क्या करना होता है, प्रायिकता को समझने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि वह संभावनाएं जहां आप सारे के सारे कॉम्बिनेशन सारे के सारे कॉम्बिनेशन आप ले सको और नीचे आएंगे टोटल तरीके कितने हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि सर क्या प्रायिकता 0 कभी होगी? हां, प्रायिकता 0 होगी उस केस में जिस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो कोई घटना है वो इम्पॉसिबल है। इवेंट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई ऐसा इवेंट होगा ही नहीं जहां पर आप उस चीज को ले सको। उस समय प्रायिकता 0 हो जाएगी। उस समय क्या हो जाएगी? प्रायिकता 0 हो जाएगी। ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आता होगा तो सर क्या यहां इक्वलिटी लेना ठीक है क्या? तो मैं कहूंगा कि नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि 0 होने पर कोई भी घटना असंभव है, यानी कि इवेंट इज इम्पॉसिबल। इवेंट इज इम्पॉसिबल। ठीक है। और अगर मैं बोल देता हूं कि P बराबर 1 आ गया मान लो कभी, तो क्या हम कह सकते हैं? हां, तो इवेंट इज सर्टेन। इवेंट इज सर्टेन यानी कि क्या है? इवेंट आपका निश्चित है। चलिए, इवेंट आपका क्या है? बिल्कुल निश्चित है, यानी कि यह घटना हो ही जाएगी। यह घटना हो ही जाएगी। समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? तो यहां पर बोल सकते हैं कि P बराबर अगर 0 है, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रायिकता 0 है, तो इवेंट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अगर आपका P बराबर 1 है तो पूरी पूरी संभावना है कि निश्चित तौर पर होगा ही होगा। यानी कि अगर मैं प्रायिकता की बात करूं तो एक्चुअल में प्रायिकता कहां से कहां तक वेरी करती है। अगर उसकी कुछ संभावनाएं निकालनी है तो प्रायिकता जो होगी वो 0 से 1 तक वेरी करेगी। इक्वल टू का साइन ना लगाएं तो भी चलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, 0 से 1 तक चलेगी, क्योंकि ये एक निश्चित इवेंट हो गया ना कि मैं कहता हूं यार इस काम के होने की प्रायिकता 1 है। 1 का मतलब 100%, यानी कि ये काम निश्चित तौर पर होगा ही होगा। चीजें क्लियर हो रही है क्या? समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजें, अभी तो शुरुआत हुई है डियर, अभी तो मजा आना बाकी है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से मैं समझाऊंगा। आप ये बताओ प्रायिकता से आप समझे क्या? अगर मैं एक प्रायिकता को एक इवेंट के तौर पर लिखता हूं तो एक बार एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिख के बता दो कि सर प्रायिकता क्या होती है आपके हिसाब से। आप मुझे बस ये बता दो कि सर ये होती है कि ऊपर ये आएगा नीचे ये आएगा। एक बार आप लिख के बता दो सब लोग, जिससे कि क्या हो, एक बार कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या उन सभी, इंग्लिश में भी लिखूंगा, उन सभी कॉम्बिनेशन है ना, उन सभी कॉम्बिनेशन की संख्या जो शर्त में हो। मेरी भाषा में यह है कि हमें वो कॉम्बिनेशन चूज करने हैं जो शर्त के पक्ष में हो, या कह सकता हूं शर्त के फेवर में हो। फेवर मतलब समझते हो? फेवरेबल कंडीशंस। और यहां पर आपके आएंगे कुल तरीके उस संभावना के
जब भी आप मान लो कि कुल तरीके आपसे बोलेंगे तो कुल तरीके यहां पर आएंगे, सभी संभव कॉम्बिनेशन, सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको इंग्लिश में भी लिखता हूं तो इंग्लिश में केवल एक वर्ड में लिख सकता हूं, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल। बस यही प्रायिकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर, और पूछा भी जाएगा, अगर कभी भी आपने सुना भी होगा, ठीक है, तो किसी भी इवेंट के अकर होने की, किसी भी इवेंट के अकरेंस की जो संभावना है वही प्रोबेबिलिटी होती है ना। किसी इवेंट की घटना घटित होने की संभावना ही प्रोबेबिलिटी होती है। ये प्रोबेबिलिटी का क्या है, मतलब यूज क्या है, हम अगर इस पे ऐसी चर्चा करते हैं तो क्या है, थोड़ी सी चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले भूमिका बनाना बहुत आवश्यक है। एक्चुअल में पता है, जैसे कि मान लो कि अपन अक्सर किसी को बोल दिया जाते हैं कि यार ये काम होगा या नहीं होगा, ये काम होगा या नहीं होगा, अच्छा ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो हम पॉसिबिलिटी को अपने मुंह से तो बोल देते हैं, आम बातचीत करते हैं ना, आम आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन उसी चीज का संख्यात्मक रूपांतरण, या कहूं तो संख्यात्मक कन्वर्जन, संभावना का संख्यात्मक मान ही प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रहा है कि किसी भी संभावना को संख्या के तौर पर दर्शाने के लिए इस प्रोबेबिलिटी का काम हुआ, इस प्रोबेबिलिटी ये पढ़ी गई और इसलिए इसको बनाया गया कि किसी भी संभावना को हम संख्या के तौर पर दर्शा सकें कि एग्जैक्ट ये डेटा है इस संभावना का। ठीक है माय डियर, चलिए सर, अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, आपसे बार बार प्रश्न में कभी कभार आपने सुना होगा कि यादृच्छिक तौर पर, कितने लोगों को यह वर्ड परेशान करता है, क्या यादृच्छिक, यादृच्छिक प्रयोग या फिर यादृच्छिक तौर पर, इसको कहते हैं रैंडम, रैंडमली। रैंडमली या रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल देता हूं, अगर इसी की हिंदी इंग्लिश लिखें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका कोई मतलब मेरे को समझा सकता है क्या? ये बार बार आते हैं यार, ये मतलब ये ऐसी टर्म है जो यूज होती है। अब किसी भी चीज को पढ़ो तो कम से कम कंप्लीट तो पढ़ो, कि आपको एक एक चीज का पता हो, कि कोई फलाना डिकाना इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे पूछ ले कि भाई चलो प्रोबेबिलिटी पढ़कर आए हो, तो ये बताइए कि यादृच्छिक प्रयोग या यादृच्छिक तौर पर, या फिर बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब क्या है, ये रैंडम क्या है और ये रैंडम का यूज क्या है? यहां पर यादृच्छिक का मतलब होता क्या है? कौन से एक्सपेरिमेंट, पता है क्या? हाँ पता है? एक बच्चा बोल रहा है अचानक, एक बच्चा बोल रहा है ऐसे ही, पता ही नहीं, मतलब बिना देखे हुए, बिना देखे हुए, अचानक से, बिना देखे हुए कुछ भी उठा लो। हाँ मतलब रैंडम का मतलब बता रहा है वो, है ना? ठीक है ठीक है, बोलो बोलो, बताओ। तो यादृच्छिक का मतलब होता है कि वो आउटकम्स आपको लेने हैं, वो परिणाम आपको लेने हैं जिनकी कोई पॉसिबिलिटी हमें पता ना हो, यानी कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। यादृच्छिक मतलब क्या होता है कि हम अनुमान या फिर भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बस इतना सा जवाब देना है आपको। अगर किसी भी इवेंट की हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, तो वह जो इवेंट होते हैं वही यादृच्छिक इवेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डाइस, डाइस को कहते हैं पासा। अब जब पासे को आप रोल करते हो, अब जब पासे को आप रोल करते हो तो क्या आपको पता रहेगा कि क्या गिरेगा, क्या आएगा? नहीं, कुछ नहीं पता। इसकी कोई संभावना या अनुमान या भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। कोई कॉइन आप गिरते हो, कॉइन, कॉइन को कहते हैं सिक्का, तो आपको क्या पता रहेगा कि सिक्के में क्या होने वाला है? आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा? आपको पता है? नहीं पता।
आपका चित्त आएगा या पट आएगा? पता है क्या आपको? नहीं पता, नहीं पता। तो आपके सामने एक ऐसी चीज जो किसी की अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसी को यादृच्छिक बोलते हैं। बस एक सिंगल लाइन में जवाब देना हो तो यही है, अनप्रिडिक्टेबल। हमें नहीं पता, हमें क्या पता है? हम तो सिंपल एक डाइस है, डाइस फेंकेंगे तो जो आएगा वो आएगा, सिक्का उछालेंगे तो जो आएगा वो आएगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके डियर, यहां छोटी छोटी चीजें हैं, पता होना जरूरी है। अब हम जो बात करने वाले हैं ना, वो हम बात करने वाले हैं आगे अगली कंडीशंस की तरफ। अगली कंडीशंस क्या होती हैं? कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कोई नो इवेंट अकर, अगर निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई घटना ना हो, तो इसको कैसे निकालेंगे? अगर हमें उसकी प्रायिकता निकालने की कोई घटना ना हो तो क्या करेंगे? बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर हम उसकी प्रायिकता निकालेंगे, कोई घटना ना हो, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे भैया, सिंपल सिंपल एक बात करेंगे सर, टोटल एक में से उसकी प्रायिकता निकाल देंगे कम से कम की घटाकर, कम से कम एक बार, एटलीस्ट वह इवेंट एक बार घटा हो तो एटलीस्ट की प्रायिकता को अपन घटा देंगे। ध्यान रखना क्या होता है कि अगर कोई घटना ना घटी हो तो क्या करते हैं, एक हमारी टोटल प्रायिकता होती है, सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें से क्या घट देंगे? कम से कम एक बार, एटलीस्ट वन इवेंट अकर, एटलीस्ट वन इवेंट अकर, यानी कि एक बार कोई घटना हुई हो उसको घटा देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। माइनस वाली अगर पूछी जाए तो कभी पूछी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है डियर, लास्ट पॉइंट जो जरूरी है, बोला जा रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड डिफरेंट आर्टिकल टेकिंग आर टाइम्स, ये लिखाया भी था मैंने उसमें, आप खुद बताएंगे। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन है ना, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एंड डिफरेंट आर्टिकल टेकिंग, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड डिफरेंट आर्टिकल टेकिंग आर एट ए टाइम, तो क्या होता है? तो टोटल संभावनाएं क्या होती हैं? एक तरह के आपने उछाल दिए है ना, तो किस तरह से आप निकाल सकते हैं? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड आर्टिकल टेकिंग आर एट ए टाइम, तो n रेज टू पावर r होता है, पता है ना? ठीक है, अब आते हैं आगे की चीजों पर, जहां पर हम अब क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहला जो हेडिंग है, यहां पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। यहां पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आ जाता है आपका डाइस के ऊपर, डाइस को बोलते हैं पासा, ठीक है। क्वेश्चन आपका आ जाता है कॉइन के ऊपर, कॉइन को बोलते हैं सिक्के, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है आपका कार्ड्स के ऊपर, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं ना, ताश के पत्तों पर, ठीक है। और बाकी तो क्वेश्चन अपने वो जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे यहाँ पर कंसीडर होंगे, जहां पर आपको संभावनाएं दी गई होती हैं और जहां पर आपको केस निकालने पड़ते हैं और टोटल का डिवाइड कर देना पड़ता है, ठीक है। और कुछ आते हैं परसेंटेज वाले, परसेंटेज के क्वेश्चन भी आते हैं, झूठ बोलने, ट्रू और फॉल्स वाले, ठीक है। तो इतने टाइप अपन यहाँ कवर करने वाले हैं आज प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मेंसुरेशन करवा दिया भाई, है ना, करवा दिया है ना, आप पढ़ सकते हो, बॉय बेस्ट मेंसुरेशन करवाया है ना। चलिए, तो क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे पहला हम लेते हैं कॉइन, सिक्कों पर बेस्ड। आप मुझे बताओ, कॉइन मान लीजिए आपके पास सिक्के हैं, अब आपने एक सिक्का देखा, एक कॉइन आपने देखा, तो कॉइन के कितने फेस होते हैं? अगर आप एक कॉइन की बात कर रहे हो तो सर एक कॉइन का ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो हेड होगा, नीचे वाला हिस्सा होगा वो टेल होगा। या मैं कह सकता हूं ना कि अगर कोई एक सिक्का है मेरे पास, अगर मेरे पास एक कॉइन है, तो एक कॉइन पर अगर मैं बात करना चाहूं कि हेड आने की क्या प्रायिकता है,
कि भाई कॉइन पर हेड आए, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ। तो आप ये कह सकते हो सर अगर आपको हेड चाहिए तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो ही संभावनाएं। तो मैं कह सकता हूं हेड आएगा, यानी एक तरीके से आ सकता है, और कितनी कंडीशन है, दो, हेड या टेल में से कुछ भी। तो हम यहां कह सकते हैं कि भाई टोटल 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 तरीके कितने हो गए यहां पर। आप अगर टोटल तरीके बात करोगे, अगर एक सिक्का आप उछाल रहे हो तो उसके टोटल तरीके कितने हो जाएंगे। अगर किसी भी सिक्के के भाई दो ही फेस हैं, अगर दो फेस हैं और एक सिक्का है तो 2 की पावर 1। तो आपको क्या करना होता है, अगर किसी सिमेट्रिक चीज में आपको टोटल तरीके निकालने हो, किसी भी सिमेट्रिक चीज में अगर आपको टोटल वेज निकालने हो, तो तरीका क्या होगा, उस पे कितने फेस हैं, यानी कि उसके कितने फलक हैं और कितनी बार वो आ रहा है ना, कितनी बार, टाइम्स, ये तो टाइम्स हो गया और ये हो गया फलक कितने। तो यहां पर हमने देखा कि फलक यहां पर सिक्के के कितने होते हैं, दो होते हैं, और आपका कितनी बार आ रहा है सिक्का, एक बार आ रहा है, तो 2 की पावर 1 कॉम्बिनेशन आपका हो गया। इसी प्रकार अगर मैं लिखना चाहूं कि अगर मेरे पास दो कॉइन है, दो सिक्के मैंने ले लिए, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे। तो दो सिक्के अगर आपने ले लिए गुरुजी, तो टोटल तरीके आपके पास कितने हो गए, दो सिक्के लेने पर टोटल तरीका आपके पास कितना हो गया। सर देखो अब यहां हम जानते हैं कि दो कॉइन है, तो टोटल तरीके हो जाते हैं 4। कैसे, 2 की पावर 2, दो फेस और सिक्का दो बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन 4 दे दिया, लेकिन ये आपको केवल टोटल तरीका पता लगा है, आएगा क्या क्या कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे 4, वो देखने जरूरी है। तो मैं कह सकता हूं ना कि भाई देखो यहां हेड भी आ सकता है, यहां टेल भी आ सकता है, यहां टेल भी आ सकता है, यहां हेड भी आ सकता है, दोनों में हेड हेड भी आ सकते हैं और दोनों में टेल टेल भी आ सकते हैं। तो क्या आपको 4 ये कॉम्बिनेशन पता लग गए कि हाँ सर ये 4 एक कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं हमारे पास, ये 4 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। कैसे कैसे, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। अब बच्चों को क्या लगता है कि सर ये तो बहुत आसान है यहां तक, लेकिन भाई साहब सिक्के 4 भी आ सकते हैं, सिक्के 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, तो कहां तक और कैसे ट्री बनाओगे आप। तो ये मैं आपको तरीके निकालना सिखा देता हूं, और उसके बाद कभी जिंदगी में गलती मत करना। भाई मैंने मान लिया कि कोई सिक्के का ये हेड है और ये टेल है, लिख दिया, तो इस हेड का भी क्या निकाल दो, हेड, और इस टेल, इसका टेल, और इस टेल का भी क्या निकाल दो, हेड और टेल। तो कितने बन गए, देखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड, 4 बन गए ना, यही बन रहे हैं देख लो। तो इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है डियर। चलिए तो अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन पूछना चाहूं कि बताइए दो कॉइन में, दो कॉइन्स उछालने पर, टॉस करने पर, दो कॉइन टॉस करने पर हेड आने की संभावना, हेड आने की संभावना क्या होगी बताओ, कि भाई हेड आ जाए बस। अब दोनों हेड आने की क्या लिखा है मैंने, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो यहां लिख दो कम से कम हेड आने की संभावना, एटलीस्ट कम से कम हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड तो आए आए दो सिक्कों में। तो क्या होगी बताओ, क्या होगी, कम से कम एक हेड आ जाए बस। तो सर ऐसी बात है, कम से कम का मतलब होता है, कम से कम का मतलब कम से कम एक तो चाहिए। तो भैया देखो एक तो ये चलेगा, एक तो यहां भी आ रहा है, 2 3, तो टोटल 4 तरीके हैं। अब 4 तरीके में से इसकी शर्त के हिसाब से कम से कम एक हेड आने की संभावना में कितने तरीके पास हो गए, 3 हो गए। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, प्रायिकता हो गई इस इवेंट के घटित होने की 3/4, कि कम से कम एक हेड आ जाए, उसकी प्रायिकता कितनी है भैया, 3/4 है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। आइए अगर मैं कहता हूं कि मैंने 3 सिक्के उछाले तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 3 सिक्के उछालने पर टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, या क्योंकि दो, हर सिक्के के 2 फेस होते हैं
और 3 सिक्के लिए, तो 8 टोटल तरीके हो गए। अब क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बताओ भाई कैसे बताओगे? अब जब तक आपको कॉम्बिनेशन ना पता होगा तब तक आप निकालोगे ही नहीं। तो कैसे करें सर? 3 आ गए तो कैसे करें? मैंने कहा था ना कि भाई देखो एक ट्री बना लो, हेड लिया ना आपने, हेड ले लिया, टेल ले लिया, ठीक है। अब इस क्या कर दो, इस हेड का टेल, या इस हेड का हेड, इस हेड का टेल, इस टेल का हेड, टेल, फिर इसका भी कर दो आप, इसका भी हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल। तो कितने बन गए? देखिए 8 बन गए क्या? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, आगे टेल हेड हेड। अभी ये मैं से लिख के दिखा रहा हूं, वैसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट पता लग रहा है। टेल हेड टेल, टेल आएगा, टेल हेड टेल, ठीक है। टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ठीक है सर। ये 8 बन गए, ये वही वाले 8 हैं। आपको क्या लेना है? 2 हेड आने की संभावना कितनी है? 2 हेड कहां आ रहे हैं? तो 2 हेड आने चाहिए, तो केवल आप ये कंडीशन लोगे, 1 2, ये लोगे क्या? नहीं। क्या ये लोगे क्या? नहीं लोगे। 3 3, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3/8। क्या आने वाला है डियर? 3/8 आपका राइट आंसर आने वाला है। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर ये क्यों नहीं लिया? डियर शर्त लेनी है। मैंने आपको क्या बोला है? निश्चित तौर पर 2 हेड लाना बोला है, कम से कम 2 नहीं बोला। अगर कम से कम बोला होता तो 3 भी अलाउ होता। मैंने आपको बोला है कि मुझे 2 ही हेड चाहिए भाई, मुझे वही शर्त चाहिए जो मेरे को चाहिए बस। 2 हेड की संभावना केवल देखो मेरे को यहां मिल रहे हैं 2, 1 2 ये मिल गए और 2 ये मिल गए, बस। और कोई भी मेरे पास संभावना नहीं है, तो 3/8 होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कम से कम 2, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड, तो क्या होगा बताओ? ये सब प्रायिकता चल रही है, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए। अब मेरे को बताओ क्या करोगे? एटलीस्ट 2 हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक एक चीज क्लियर करते हैं डियर अपन, है ना, एक एक चीज। तो एटलीस्ट बोला होता तो चलेगा भाई, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 चलेगा, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो, ज्यादा से ज्यादा 3 ही है, तो 1 2 3 4/8, यानी कि 1/2। अब अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, एटलीस्ट 1 टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? एटलीस्ट 1 टेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक बच्चा कह रहा है एग्जाम में इतना कैसे निकालेंगे? निकालने वाले निकाल लेंगे, सिलेक्शन वाला निकालेगा भाई, उसमें क्या टेंशन है, मत निकालना तुम। हद है भाई साहब, सीखना है नहीं, रोने पहले लगते हैं ये बच्चे। अरे भाई सीखो, तरीका इतना आसान है, देखती पता लग रहा है। ट्री बनाना है, फटाफट 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 कॉम्बिनेशन देख लिया, ये कोई लिखना थोड़ी है। दिख रहा है ना 2 हेड वाला नहीं था, तो बस 2 हेड यहां आ रहे हैं, एक यहां आ रहा है, 2 हेड, बस साफ साफ पता लग रहा है, 3 दिख रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं भैया? एटलीस्ट 1 टेल, तो यानी कि बस वो केस हटा दो जहां पर टेल नहीं होगा, वो भी कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं एटलीस्ट 1 टेल की कंडीशन होती है एक में से वो कंडीशन हटा दो जहां टेल आएगा ही नहीं। तो सारे के सारे आ गए। तो पहला मेथड क्या बन जाएगा इसका? मेथड नंबर 1 तो डायरेक्ट वाला बन गया, कौन सा? एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए।
तो यानी कि ये भी होगा, 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 सब चलेंगे सारे, कम से कम एक, केवल ये केस नहीं होगा। तो 8 में से अगर एक नहीं होगा तो 7/8, क्योंकि एक टेल होने की संभावना 7 है और टोटल संभावनाएं 8 है। प्रायिकता का खेल है। मेथड नंबर 2 के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मेथड नंबर 2 के हिसाब से आप ये भी तो कर सकते हो कि सर एक में से मैं ये कह दूं कोई टेल ना हो, एक में से मैं ये कह दूं कोई टेल ना हो, तो एक में से कोई टेल ना हो कि कितने, हेड 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 वाली, यानी कि केवल एक ही है, तो एक में से 1/8 घटा दो तो आंसर आ गया 7/8। तो ये वही वाली शर्त बन जाती है, कौन सी वाली, जो मैंने ये लिखाया था ना अभी, नो इवेंट अकर, तो 1 में से कम एक बार घटा दो, या फिर उल्टा भी तो सत्य है कि कम से कम अगर एक बार का निकालना है तो एक में से कोई घटना घटा दो। तो मैंने वही काम किया है, एक में से कोई टेल ना हो, नो इवेंट अकर, घटा दिया। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये शर्तें हैं, बस समझ में सब आ जाता है। ठीक है डियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं इसमें पूछ लेता हूं। क्या अगला क्वेश्चन? मेरे भाई जो डर रहा है ना, सब इलाज बताऊंगा, सारे इलाज पढ़ ले बस, है पूरा देख ले, सारा इलाज मिल जाता है। एक बच्चा, चलिए तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यार कि कम से कम ले लिया, ठीक है ले लिया ले लिया। अब हम पूछना चाहते हैं एटमोस्ट, एटमोस्ट की कंडीशन सुनी आप लोगों ने, एटमोस्ट 2 हेड हो, एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। अब बताता हूं, देखो कौन आंसर देता है, अधिक से अधिक, ये ध्यान से सुन लेना, एक एक कंडीशन बहुत बढ़िया है। अधिक से अधिक आपके 2 हेड होने चाहिए, तो क्या आपकी होगी बताओ, अधिक से अधिक 2 हेड होने की क्या संभावना है? योगेंद्र कह नहीं, ट्री समझ में नहीं आया, देखो ना, हेड हेड टेल, अरे बताया तो था, ध्यान तो देते नहीं हो तुम। ज्यादा से ज्यादा का पता क्या होता है, मतलब पता है, ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 0 भी। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो तो ये तो चलेगा नहीं अब, क्योंकि ले नहीं है। तो 1 2 3, ज्यादा ये भी चलेगा, एक वाला भी चलेगा, है ना, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8, तो 7/8 होगा, है ना? हाँ यही बात है बस। तो गलती तो सब करेंगे ही, मुझे पता था भाई साहब, यहां बोला गया है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, यानी कि कम से कम 0 वाली भी चलेंगे, जहां 0 हेड हो, 1 वाला भी चलेगा और 2 वाला भी चलेगा। तो 2 वाला 2 वाला 1 वाला, 2 वाला 1 वाला 1 वाला 0 वाला, तो इसको छोड़कर सारे के सारे आ गए 7/8। सोच का असर है, बस आप सोच अपनी सही रखेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। ठीक है भाई, ये भी तो लेना है, टेल 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 आ रहे हैं, तो अधिक से अधिक 2 हेड हो और कम से कम कुछ भी 0 भी चलेगा, अधिक से अधिक का केस ही यही है, यही तो लॉजिक है ना? 0 वाला तो चलेगा ना यार। अब मैं बोल दूं यार अधिक से अधिक 2 रोटी खा ले, तो 0 खा ले, लेकिन अधिक से अधिक 2 खा सकता है बस, तो 0 भी खा सकता है, 1 भी खा सकता है, 2 भी खा सकता है। संभावनाएं तो सारी लेके चलनी पड़ेगी ना भाई, खेल तो संभावनाओं का है। मैं आपसे बोलता हूं कि यार ये बंदा अधिक से अधिक 2 खा सकता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी 2 है, हो सकता है कि कुछ भी ना खाए। और अगर मैं बोलूं कि ये बंदा कम से कम 2 खा सकता है, मतलब 2 तो खाएगा, उसके ज्यादा कितनी भी। फर्क समझो, फर्क, सारा खेल ही फर्क का है ना? चलिए, मजा आया, चीजें क्लियर हुई। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर ट्री समझ में नहीं आ रहा, ट्री समझ लो भैया, कुछ भी नहीं है ट्री में। अगर 2 कॉइन का ट्री बनाना होता है तो देखो, एक हेड और टेल से शुरू कर दो बस, तो यहां हेड कर दो, इसके 2 हेड टेल निकाल दो, बस इसके 2 हेड टेल निकाल दो। कोई आफत आ रही है क्या बताओ? तो कितने बन गए? 4, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 3 4,
हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल। अब तीन तीन का बनाना है तो बस शुरुआत तो वहीं से करो, हेड और टेल से। फिर क्या करना है सर, इसके दो हेड टेल निकाल दो, इसके भी दो हेड टेल निकाल दो, ये तो दो का हुआ। एक तीसरी लेयर और बनानी पड़ेगी, इसके भी हेड टेल निकाल दो। मतलब पेड़ है तो हर किसी की शाखाएं निकलेंगी हेड टेल, इसके भी हेड टेल निकाल दो, इसके भी हेड टेल निकाल दो, बन गया ना। बस ठीक है, चलिए क्लियर हो गया भाई। हेड 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 वाला क्यों नहीं लिया, टी 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 वाला लिया, ऐसा क्यों? अरे नेहा बुद्धि लगाओ ना यार। मैं कह रहा हूं कि नेहा 2 रोटी खा सकती है अधिक से अधिक, तो नेहा 3 रोटी खा सकती है क्या अधिक से अधिक? नहीं खा सकती। तो नेहा 3 खा ही नहीं सकती तो मैं पॉसिबिलिटी में क्यों लूंगा? सिंपल सा लॉजिक है। मैं इतनी देर से समझा रहा हूं कि भाई अधिक से अधिक वाला है, अधिक से अधिक, एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2 में ये खींच के 2 खा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। यानी कि हो सकता है कि वो कुछ ना खाए, हो सकता है कि वो 1 खाए, हो सकता है कि वो 2 खाए। कंडीशन है यार, और कुछ नहीं है। बस समझो, अपने आप से प्रश्न पूछो। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपकी बुद्धि का पूरा यूज हो जाएगा यहां पर, और वो करना भी होगा। अगर ध्यान रखोगे तो ही समझ में आ पाएगा। अब आते हैं हम पासे पर। पासा, विपासा नहीं, पासा। पासा होता है डाइस। आपको पता है कि पासे में अगर मेरे पास केवल एक डाइस है तो एक डाइस को रोल करने पर कहानी किस तरह से चलती है देखिए। अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूं तो टोटल कितने तरीके बनेंगे? एक डाइस को मैं अगर रोल करता हूं तो टोटल वेस बताइए। तो सर 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं और एक डाइस है, तो टोटल तरीके हो गए 6। अगर मैं कहता हूं कि 2 डाइस है मेरे पास, कितने हैं? 2 डाइस हैं, तो 2 डाइस में टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। 3 डाइस है तो 216। अब दो 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 डाइस है तो 36 तरीके हो गए। तो डाइस में कहानी क्या होती है? हाँ, अरे तो टेल वाला क्यों लिया सर? पूजा कह रही है अरे तो टेल वाला क्यों नहीं लेंगे, ये तो बता दो। उसमें जीरो नहीं आ रहा है क्या? जीरो नहीं आ रहा है क्या इसमें, कि एक भी ना हो तो भी चलेगा? तो लेना पड़ेगा। समझो तो सही, समझ में नहीं आ रहा है इतना बताने के बाद भी। चलो, तो यहां 3 डाइस लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो टोटल तरीके हो जाएंगे 3 डाइस लेने पर 6 का क्यूब 216। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 216 तरीके हो गए। इस तरह से चलता है, ठीक है, जैसे डाइस फेंकोगे। अब डाइस का खेला क्या है? डाइस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आसान है, लेकिन बहुत टिपिकल भी बन जाता है कभी कभार। क्योंकि डाइस का मतलब ही यही है कि 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 भी गिर सकता है, 4 भी गिर सकता है, 5 भी गिर सकता है और 6 भी गिर सकता है। यही होता है ना डाइस का मतलब, भाई यही नंबर आ सकते हैं। ये एक डाइस का वो है रिप्रेजेंटेशन, एक डाइस का। अब कोई ये मत कहना कि सर मेरे डाइस में 14 गिरते हैं। वो वाला है, वो शकुनी वाला, वहां 2 डाइस करता था शकुनी, ऐसे ऐसे। क्या था वो डायलॉग, भूल गया यार मैं। हम्म, हाँ मेरे बच्चे। चलिए, तो यहां पर ये हो गया, चीजें क्लियर हो गई। तो 6 एक बार के होते हैं, अगर 2 करोगे तो 36 तरीके बनेंगे, है ना? हाँ, अब वो कुछ भी बन सकते हैं, उस पर क्वेश्चन चलता है। ठीक है डियर, चलिए यहां तक क्लियर हो गया क्या? मजा आ गया तो खींच के सब लोग लाइक कर दो। अब चलते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरसाइज शुरू करते हैं करना। आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? अभी तो कल हम क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे ताश। कल ताश ही ताश खेलेंगे, तो फ्रेश माइंड से, जिससे कि एक साथ रायता ना फैले। ठीक है, आइए भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर देते जाइए। आसान है। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की क्या है?
तो भैया 5 तो केवल एक तरीके से आ सकता है और टोटल तरीके होते हैं 6, तो 1/6 प्रायिकता हो गई। बुद्धि लगा लेना कि भाई अगर एक पासा फेंका तो एक पासे में कितने आएंगे, या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए। तो 5 तो केवल एक बार ही आ सकता है, 6 टोटल तरीके हैं और 5 आने की एक संभावना है केवल। तो 1/, कोई 5/6 मत लगा देना गलती से। हाँ चलिए नेक्स्ट उड़ाओ। एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता क्या है? सम मतलब इवन आने की, बताओ भाई। तो सर आपने बताया ना कि 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि सम 3 तरीके से आ सकता है, टोटल 6 होते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा 1/2। वही प्रायिकता निकाल रहे हैं, कंडीशन वाले तरीके और टोटल तरीके, हो गया काम। अगला प्रश्न चलो करके बताओ। देखिए अब थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, आ जाइए अब दिमाग चलाना शुरू करते हैं। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की संभावना क्या है? अब दो पासे हैं तो संभावना के लिए आपको क्या करना है, शर्त निकालनी है। ऊपर तो शर्त लेनी है, नीचे टोटल तरीके हो जाएंगे 36, क्योंकि दो पासे हैं ना, तो टोटल 36 हो गए। ठीक है, अब समान अंक आने की, मैं कहता हूं दोनों पासों में 1 1 आ जाए, मैं कहता हूं दोनों पासों में 2 2 आ जाए, मैं कहता हूं दोनों पासों में 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए और 5 5 आ जाए और 6 6 आ जाए। किसी को कोई आपत्ति है क्या? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। बोले यार कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आ सकता है। तो आप यहां कितनी संभावनाएं कह रहे हो? 6, तो 6/36 यानी कि 1/6। तो क्या हो गया भैया? 1/6। तो कुल मिलाकर 36 कंडीशन में से 1/6 होंगी। ठीक है ना डियर? हाँ, अब ये मत कह देना कि सर 12 होगा। भाई देखो, जब कभी भी आपको पता है कोई पासों पर निशान लगा के थोड़ी रखा जाता है कि भाई इस पर एक नीला टिक लगा दिया, जैसे कि हम बचपन में करा करते थे। ऐसा नहीं होता, जिससे कि आपको पता लग जाए। ऐसा नहीं होगा डियर। यहां जब आप ले रहे हो ना, दो पासों को एक साथ उछाल रहे हो, तो मैं ये कहता हूं पासा तो बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, तो हम कंडीशन को पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत? और एक बार इसको चेक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना? इसको एक बार और चेक कर लेंगे जो आप कह रहे हो 1/3 को। वैसे तो मेरे हिसाब से होना चाहिए 1/6, फिर भी हम देख लेंगे अगर रिपीटेशन ले लिया हो तो। इतने आप अगले क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन करो आप इतने, मैं आपका समय शुरू करता हूं और एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं अगर कोई इशू तो नहीं है ना? 1/3 और 1/6 में, है ना? चलिए सही है ना? तो अपना 1/6 सही है ना? 1/6 ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वही है ना? हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, इसलिए वही आंसर होगा इसका, है ना? पिछले वाले का मैंने चेक कर लिया है, 1/6 होगा। यहां पर आप रिपीटिंग नहीं ले सकते क्योंकि पता नहीं चलेगा ना। अगर मान लो 4 5 होता तो 5 4 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, यहां चल जाता है, लेकिन इधर नहीं चलेगा। ओके, 1/6 ही सही होगा। आ जाइए, इस प्रश्न को करिए। दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक चित्त आ जाए, यानी कि एक हेड आने की क्या प्रायिकता है? अगर दो सिक्कों को फेंकोगे तो कम से कम एक हेड आ जाए। अब यहां मैं आपको मेथड बताऊंगा दो, क्योंकि आप कह रहे हो ना
आप कितने कितने बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर अगर यहां 2 की जगह 10 सिक्के आ गए तो तब तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जानी है। बात तो उचित है। तो 2 तरीके बताऊंगा और वो दोनों में से जो दूसरा वाला है जो मैं यहां बताने वाला हूं वो काम में लेना आप। उससे क्या होगा, आपको मजा आएगा करने में, है ना डियर। आइए समझते हैं। तो मेथड नंबर 1 क्या है। पहले तो हमने मेथड नंबर 1 सीखा कि 2 सिक्कों के कम से कम एक हेड आने की। तो आपको पता था यार, एक या तो हेड हेड वाला बनेगा, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल, यही हो सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन। तो आपको पता है कि प्रायिकता अगर निकालनी है तो टोटल हो गए 4 तरीके से, और कम से कम एक हेड आए तो 2 वाला भी 1 वाला भी, तो यानी कि 3/4। ये तो हमने कर लिया। अब बच्चों ने सीख भी लिया, स्टूडेंट्स ने। अब मैं आपसे कहता हूं सर थोड़ा सा अलग मेथड लेके चलते हैं, क्योंकि कहां तक सॉल्व करूंगा आने वाले क्वेश्चनों में, मैं कहां तक ऐसे सॉल्व करके देखने वाला हूं। फिर बोले क्या करें सर, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये बता दो सिक्के कितने हैं, 2 है ना। आपको कुछ नहीं करना, 2 में से एक बार ले लो और 2C2 ले लो बस। कम से कम अगर आ जाए ना कम से कम एक बार, तो कम से कम एक बार प्लस या 2 बार। तो ये अपने वो तरीके हो गए जो चित्त आने के हैं, और टोटल तरीके 4 हैं। तो 2C1 कितना होता है, 2C1 होता है आपका 2, और 2C2 होता है आपका 1/4। ये तरीका काम आता है बहुत सारी जगह। कहां पर, जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, 2 सिक्के की जगह 6 सिक्के आ जाए तो क्या करोगे बताओ, तो निकालोगे थोड़ी ट्री बार बार। तो बस सीधा सीधा करना था, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6 बटे टोटल तरीके 2 की पावर 6। क्लियर हो रहा है माय डियर, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, है ना, समझ में आ रहा है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए, इसके बताओ इसका आंसर क्या होगा, आराम से बताना, मेरे दूसरे वाले तरीके से बताना, दूसरे वाला तरीके से बताना। कोशिश करोगे, गलती होगी तभी समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन वाला, तो सर क्या करना है, अब बोला गया है कि सर तीन सिक्के हैं। अच्छा ठीक है, 3 सिक्के यानी कि 8 कॉम्बिनेशन हो गए टोटल, कम से कम 2 आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं ना कि 3 में कम से कम 2 आने की संभावना क्या है, तो 3C2 कम से कम 2, और अधिक से अधिक कितना, 3। तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3। कोई आपत्ति है क्या, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3। तो ये हो गया अपना टोटल, मतलब फेवरेबल कंडीशन। और टोटल कितना था, 2 की पावर 3, क्योंकि वो तो 8 ही होने वाला है। तो 3C2 कितना हो जाएगा डियर, 3 हो जाएगा, और 3C3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 4/8, यानी कि 1/2 आ रहा है भाई, 1/2, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया, अच्छा लग रहा है ना, ये ज्यादा बेटर है और से तो, है ना। तो जिनका भी गलत आ रहा है वो सही कर लें। हाँ, क्यों गलती कर रहे हो भाई, भाई आपको कंडीशन समझनी है ना, बस आप कंडीशन समझो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है डियर, तो 1/2 आ गया, सिंपल है, कोई टेंशन है क्या भाई। सिंपल सा लॉजिक था ना कि कम से कम 2 लेने, तो 3 सिक्कों में से कम 2 प्लस तो आएगा ही, क्योंकि 3 भी ले सकते हो, तो 3C3 बस। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करोगे, वरना आपको क्या करना पड़ता, वही वाला काम करना पड़ता जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, 3 सिक्कों को उछालने वाला, ये वाला काम, ये वाला। यहां पर वो कंडीशन लेनी पड़ती तब भी आंसर आ जाता, यहां से लोगे तब भी आ जाएगा, कम से कम 2 लेने हैं ना, तो आप देख लो चाहे। ठीक है डियर, 1/2 आया था ना, तो हाँ 8 कैसे आया बता रहा है एक बच्चा, भाई 8 अभी बताया तो है, पूरी कहानी बता दी, फिर तुम लास्ट में पूछ रहे हो कि यार गुरुजी रामायण तो पूरी सुन ली, लेकिन ये समझ में नहीं आया यार, ये सीता किसके पिताजी थे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार, अभी सारी चीजें बताई है ना कि कितने भी टोटल तरीके निकालने हो, तो यहां पर आपको 2 की पावर फेस अपॉन एन लेना है। तो टाइम पर आया करो क्लास में, तभी तो आपको इंप्रूवमेंट होगा ना। हाँ चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया, अगला प्रश्न करिए। एट मोस्ट वाली कंडीशन है, सही सही करना, एट मोस्ट वाली कंडीशन है, सही सही करना भाई।
चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, 3 सिक्के के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, अधिक से अधिक 2 चित्त आने की क्या संभावना है? अधिक से अधिक आपका क्या आना चाहिए? 2 चित्त आना चाहिए। बोले सर कैसे करेंगे? अधिक से अधिक 2, तो कौन कौन सी कंडीशन चलेंगी? सर 3 में से 0 भी लूंगा, देख लो नेहा, देख लो 3 में से 0 भी आएगा, क्योंकि अधिक से अधिक वाली शर्त है। 3 में से 1 भी आएगा और 3 में से 2 भी आएगा। क्या इससे ज्यादा जाएगा क्या? ना। क्यों जाएगा? क्योंकि अधिक से अधिक 2 ही लेने हैं आपको। तो बस टोटल कितने तरीके हो गए? 8। तो 3C0 कितना होता है? आपको पता है 3C0 कितना होता है? ये भी 3 ही होता है। 3C1 भी कितना होता है? 3 ही होता है। 3C2 कितना होता है? 3 ही होता है शायद, है ना? नहीं, गड़बड़ हो रही है। 3C0 कितना होता है एक बार चेक करो। NC0 सॉल्व भी कर लेते हैं। n फैक्टोरियल 1 होता है शायद, है ना? 1 ही होता है। तो ये 1 हो जाएगा भाई, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई? 7/8। तो 7/8 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ गया क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं डियर? मजा आया? अच्छा लगा? लाइक खींच के करो। 5000 बच्चे देख रहे हैं, सभी लोग खींच कर करो लाइक, क्योंकि सीखने को तो मिलेगा। अभी तो एक्सरसाइज पूरी होगी अभी तो आपकी। चलो भैया इस प्रश्न को करिए आराम से। ऐसे मैं एक एक चीज समझाऊंगा, जैसे कि कल मैं आपको ताश खेलना सिखाऊंगा। मेरे को नहीं आता लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। रियल टाइम नहीं आता लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है। आइए, 2 पासे एक साथ फेंकने पर योग 8 आने की क्या संभावना है? अब 2 पासे फेंकोगे तो यहां शर्त लेनी पड़ेगी आपको। सर कैसे? अब 8 आना चाहिए भाई। अब 8 आने की क्या क्या संभावना हो जाएगी? अब कहां से शुरू करोगे? 1 और 7 हो नहीं सकता, ठीक है, तो 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, और इसके अलावा 4 4 तो एक बार ही आता है ना? तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी डियर? जल्दी से मुझे बताओ। तो सर 2 पासों को फेंकोगे तो टोटल तरीके 36 हो गए, और योग के 8 आने की 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 3 और 5 5 अलग अलग होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो 5/36। तो क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए 5/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? आप सभी लोग कर पा रहे हो? लगातार सभी के सही आंसर आ रहे हैं भाई? गलत मत दो आंसर यार, सिंपल सा लॉजिक है। यहां आपको अपना सिंपल एक दिमाग लगाना है कि यार 2 से शुरू होगा, 1 से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 और 7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो इसलिए 1 और 7 तो ले ही नहीं सकते ना आप। तो 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8। बस अगला प्रश्न करिए डियर, देखते हैं कौन करता है और क्या आंसर निकल कर आता है। आराम आराम से करिए, देखता हूं क्या आंसर आप दे पाओगे। तो कैसे करोगे मेरे दोस्तों? 2 पासे अगर आपने फेंके हैं तो 2 पासे फेंकने पर विषम अंक आने के तो 3 तरीके से आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो 3/36। अच्छा, 2 पासे फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है? अच्छा, 1 पासा ही है, 2 कहां है? तो यहां डायरेक्टली आ गया 1/2, है ना? वही सम और विषम का एक ही होता है, सेम 1/2 ही। अगला प्रश्न करेंगे डियर, अगला प्रश्न का उत्तर देके बताएंगे डायरेक्टली। समय क्या दे? 2 पासों को अगर फेंक रहे हो तो योग 7 आने की संभावना, चलो निकाल के बताओ, लगाओ दिमाग, सभी लोग लगाओ यार, क्योंकि आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। गलती होगी फिर गलती को समझना कि क्या गलती की, यही लर्निंग होती है ना डियर? और डेली रात को 8 बजे पेपर होता है मेरा, एक डेली पेपर कराता हूं एक मैथ्स का अनअकैडमी पर, रात को 8 बजे स्पेशल क्लास में, कैच द मैथ, है ना? उसमें सबको आना है 2.0 में, है ना? अच्छा लगेगा, आप आओगे तो आपको सीखने को मिलेगा काफी सारा। तो देखिए डियर, 2 पासे हैं, एक साथ फेंकने पर 7 योग आना चाहिए। तो कैसे आएगा 7 योग? तो हम यहां कह सकते हैं सर देखो, आप 1 और 6 ले लो पहले, ठीक है, आप ले लो सर 2 और 5, ठीक है, आप ले लो सर 3 और 4, ओके,
फिर मैं ले सकता हूं 4 और 3, ठीक है, 5 और 2, वेल डन, 6 और 1, तो या योग 7 आ गया, तो कितनी संभावनाएं हो गई? 6। किसके रेस्पेक्ट में? 36 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टोटल तरीके 36 है, तो 1/6 प्रायिकता हो गई। क्लियर हो गया माय डियर? आ रहा है क्या आंसर सबका? किसी का गलत तो नहीं हुआ ना? किसी का गलत तो नहीं हुआ? अरे 5 नहीं होगा भाई, 6 होगा ना, देखो तुक्के नहीं मारने, बस चीजों को समझ समझ के करो तसल्ली से। गॉट इट? अगला क्वेश्चन करोगे मेरे लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। एक बार दो पासों को फेंकने पर सम 9 आने की संभावना कितनी है? तो सम 9 आने की संभावना कहां से शुरू करोगे? कहां से करें बताओ? यहां लास्ट 6 ले सकते हो आप, तो 3 से शुरू करो, यहां ले सकते हो 4, फिर 5, उसके बाद फिर वही 5 4 और फिर 6 3, तो केवल 4 1/9 आएगा, क्योंकि 4 हैं और टोटल 36 हैं, तो 1/9 आंसर आ जाएगा। योग के 9 आने की संभावना कितनी है? 1/9। मजा आ रहा है? अब अच्छा कर रहे हो? अच्छा क्लियर हो रहा है? सर 1 और 7 क्यों नहीं हो सकता? रामवीर कुमार, क्या करें रामवीर, पासे में होता ही नहीं है 7, कहां से लाऊं बता? करवाते इंतजाम, है ना, करवाते रामवीर कुमार, लेकिन अभी तक तो क्या पासे में 7 होता नहीं है ना डियर, तो इसलिए हमने 1 और 7 नहीं लिया यहां पर, यही था ना क्वेश्चन। हाँ चलो, रामवीर का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए बस, अब बाकी टेंशन है ही नहीं मुझे दुनियादारी की। आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए भाई साहब। बोले ओ अब समझ गए, अरे तो बुद्धि लगानी चाहिए थी ना यार। दो पासों को एक साथ फेंकने पर योग 10 आ जाए और 11 आ जाए, यानी कि दोनों शर्त लेनी है, एक तो 10 वाली शर्त लेनी है और एक 11 वाली शर्त लेनी है, और दोनों की शर्त को जोड़ना है, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। ठीक है सर, ले लेते हैं। तो क्या हो सकता है डियर, दो पासे हैं, तो मैं कहां से शुरू करूं? बोले सर आप यहां 4 ले लो, यहां 6 ले लो, उसके बाद यहां पर आप 5 ले लो, फिर 5 ले लो, फिर 6 ले लो, फिर 4 ले लो, हो गया। इसके अलावा कोई और बन सकता है? नहीं बन सकता। आप फिर क्या कर सकते हो, यहां पर 5 ले सकते हो और 6 ले सकते हो, 6 ले सकते हो और 5 ले सकते हो, तो टोटल कितने हो गए? 3 2 और 5, 5 तरीके से 36 के रेस्पेक्ट में, तो टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/36। मजा आ रहा है? फोड़ पा रहे हो? क्या लॉजिक बन रहे हैं? अब समय लगता है, इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूं। हाँ चलिए, क्लियर है ना डियर? आराम से चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अब आएगा मजा, अब थोड़ा दिमाग यूज होगा आप लोगों का। रोहित कह रहा 36 कैसे आया? 36 तो टोटल तरीके होते हैं ना, बीच बीच में आ रहे हो तुम क्लास में, पता है तुम्हें? दो पासों के 36 तरीके होते हैं। टाइम पर आया करो, 11 बजे स्टार्ट होती है, पिन पॉइंट 11 बजे, 11 बज के 1 सेकंड नहीं होता। एक बच्चा कह रहा है 36 क्यों ले रहे हो, ये क्लियर कर दो। शुरू में नहीं आए ना तुम, नहीं आए ना, ये इसलिए नहीं पता लग रहा 36 कहां से आया। अभी तो 216 भी आएगा, तो तुम टाइम पे क्यों नहीं आते हो भाई? दो पासे हैं फेंके जाते हैं और दोनों पासों के गुणनफल की सम होने की क्या संभावना है? दिमाग लग रहा है किसी का? प्लीज अब देखो, जो बच्चा नंबर सिस्टम पढ़ चुका है मेरे से, या पढ़ भी मत लेकिन समझ सकता है मेरे से, अगर वो कभी भी पढ़ा है तो वह इस प्रश्न को कर सकता है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है सर, बताइए आप। मैं कहता हूं भाई दो पासे हैं, तो दो पासों में क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? 1 2 3
4 5 और 6। दूसरा पासे का भी कॉन्फ़िगरेशन यही बनेगा, 1 2 3 4 5 6। बनेगा नहीं बनेगा? बोले गुरुजी बनेगा। अगर आपको इवन चाहिए तो कभी भी इवन नंबर कब बनता है? तो आपको मैंने ये सिखाया था कि और गुणा इवन करते हैं तो कितना आता है, किसी भी और संख्या को इवन संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आता है बताओ? इवन ही आता है हमेशा। और इवन को इवन से गुणा करते हैं तो कितना आता है? तो भी इवन ही आता है। ये कॉन्सेप्ट है गणित का। हाँ, अगर ऑड इंटू ऑड करेंगे तो कितना आएगा? ऑड इंटू ऑड और करेंगे तो अपना ऑड ही आएगा। तो क्या हमें ये लेना है क्या? क्या कभी भी ये शर्त लेनी है? नहीं, इस शर्त को अवॉइड करिए। क्यों अवॉइड इसलिए करना है इसको? क्योंकि केवल हमें इवन चाहिए। केवल हमें क्या चाहिए? इवन चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मैं देखता हूं कि अगर मैं 1 से फैक्टर बनाने की कोशिश करूं तो 1 से अगर मैं 1 का गुणा करूंगा तो लूंगा क्या? नहीं, 2 वाला लूंगा, 4 वाला लूंगा और 6 वाला लूंगा। यानी कि किसी भी विषम संख्या से 3 फैक्टर निकल रहे हैं, किसी भी विषम संख्या से 3 फैक्टर निकल रहे हैं इवन वाले, और सम संख्या से सारे ही सम निकलेंगे, क्योंकि किसी भी सम संख्या को विषम संख्या से भी गुणा करोगे तो वो क्या आने वाला है? इवन ही आएगा। और इवन से इवन तो इवन ही आएगा। तो 2 को अगर सबसे गुणा करोगे तो 6 फैक्टर बन गए बस। तो कुल मिलाकर ये भी क्या है? 3 है, और नंबर है तो यहां से 3 फैक्टर, यहां से 6 फैक्टर, यहां से 3 फैक्टर, यहां से 6 फैक्टर। तो 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो टोटल 27 इवन होंगे। कितने में से? 2 पासे हैं 36 में से। तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो 3/4 आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। मजा आ रहा है क्या? अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। क्या है भाई? अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप पेयर बनाने नहीं बैठ सकते। आप ऐसे ऐसे 27 जोड़े बनाओगे ना तो पेपर निकल जाएगा पूरा। ठीक है, अमेजिंग लॉजिक है। ठीक है डियर, चलिए यहां तक हमने समझ लिया बहुत अच्छे तरह से। अब आज की आपकी होमवर्क, आज आपको होमवर्क पूरा करना है। आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा है। अब उस चीज में कॉन्फिडेंस और चाहिए भाई। कॉन्फिडेंस का तड़का तो लगना ही चाहिए ना, लगना चाहिए ना। तो होमवर्क जरूर करना। ये 13वां क्वेश्चन, ये 14वां क्वेश्चन, 15वां ये पासों और सिक्कों पर है, 16वां, 17वां, 18 और 19 और ये 20। अब बाकी के 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, जरूर करने हैं। कभी भी टाइम मिले पूरे दिन में कभी भी करो, लेकिन आंसर जरूर देना आप। उससे क्या होगा, जब कल आप आओगे ना तो गलती से भी सीखने को मिलेगा। अरे यार यहां गलती कर दी थी, अरे यार सही है, यस सीख गया। तो 2 ही चीजें हो सकती हैं बस, और उन चीजों को आपको करना है। साथ के साथ जो विद्यार्थी डेली एक पेपर लगाता है मेरे साथ में, रात को 8 बजे अनअकैडमी पर डेली डोज में, ये जो जरूर आओ भाई, पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अनअकैडमी पर रात को 8 बजे शानदार सेट नंबर 15 हम करने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाता है, आपको पता है। और अपने आप को नोटिफाई कर लिया करो, रात को 8 बजे डेली एक पेपर अनअकैडमी पर मेरे साथ आप लगाओ। डेली होता है ना, संडे है ना मंडे है, डेली है, डेली, बस खत्म बात। और प्रैक्टिस करो। और भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया वो क्यों नहीं किया? हाँ, लाइक करो बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 में एक बच्चे को दिक्कत हो रही है भाई, 1 मिनट रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 10 में एक बच्चे को दिक्कत हो रही है। सही है डियर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपका गलत होगा ना, आप एक बार चेक कर लो। क्या होता है, कुछ बच्चा अपने आप को ही सही मानता है, बाकी सारी दुनिया उसके लिए गलत है। तो एक बार आप चेक कर लो, अगर कोई इशू होगा तो नीचे कमेंट में लिख देना, हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, चलिए। तो आपको फ्री प्लान के लिए कैसे जुड़ना है रात को 8 बजे वाली क्लास में? मेरा नाम मतलब मेरी फ्री प्लान के लिए साहिल टाइम कोड लगाना होता है अनअकैडमी पर। जब आप जाते हो ना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो एसएससी एग्जाम में वो क्लास होती है, स्पेशल क्लास उसका नाम होता है, फ्री क्लास है। मेरा नाम सर्च कर लेना, साहिल खंडेलवाल मेरा नाम है। मेरी प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करती मेरी प्रोफाइल में जाओगे ना तो स्पेशल क्लास आपको मिलेंगी बहुत सारी। लेकिन मेरी डेली रात को 8 बजे एक चलती है, डेली चलती है ना। आप आओगे तो भी चलेगी और आप नहीं आओगे तो भी चलेगी। आओगे तो आपका भला होगा, नहीं आओगे तो नहीं होगा। साहिल टाइम कोड लगाओगे तो अनलॉक हो जाएगा फ्री क्लास, किसी भी एजुकेटर की आप देख सकते हो। फाउंडेशन बैच डेली 5 बजे होता है, ये मेरा डिटेल पेड बैच है, जहां पर जिसको जुड़ना हो वह जुड़ जाए
और एक बेहतरीन बेहतरीन फाउंडेशन बैच पढ़े। इंडिया का नंबर 1 बैच है, क्योंकि उसी तरह की मेहनत भी मैं कर रहा हूं इसमें, और अच्छे तरह से आपको हर एक चीज पढ़ा रहा हूं। एसएससी एग्जाम के अंदर ये बैच आपको मिलेगा, ना केवल सब्सक्रिप्शन लेने पर मेरा मैथ का कोर्स मिलेगा, उसके अलावा और भी एजुकेटर मिलेंगे, रीजनिंग भी, जीके भी, इंग्लिश भी, कंप्लीट कोर्स जो नए स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे, है ना, न्यू हर वीक स्टार्ट होते हैं नए कोर्स, बैचेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलने वाला है एक ही सब्सक्रिप्शन में। इसलिए फायदा है तो फायदा उठाओ 12 और 24 महीने का बैच लेकर, क्योंकि मेरा बैच बड़ा होता है, क्योंकि मैं अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट करता हूं। साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाना, जिससे कि मेरे कोर्स से कनेक्ट हो जाओ। प्रोसीड टू पेपर जाओगे, स्पेशल क्लास से पॉइंट मिलते हैं, उनको भी रिडीम कर लेना, जिससे कि और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, साहिल 10 लगाकर कहीं भी किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हो आप। कॉम्बो लेते हो तो भी साहिल 10, और कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हो तो भी साहिल 10 लगा लेना। तो सेशन को लाइक करो, प्यार दो बहुत सारा। ठीक है डियर। हाँ 11 नंबर, नहीं देखो, कोई भी डाउट है, एक बार वीडियो खत्म हो जाती है ना, एक बार किया करो ये काम। कोई भी डाउट हो रिवाइज करो, यार ये डाउट था, सर ने ऐसे कराया है, मैंने क्या सही किया। हो सकता है अब मेरा गलत भी हो, लेकिन आप ये चेक करो कि मैंने क्या सही किया। तो आप चेक किया, आपको 2 मिनट में गलती पता लग जाएगी जब आप कंपेयर करोगे, बस। और मेरी बातें सुन लिया करो उस टाइम समझाते वक्त, वो अपने आप सारी जो गलती है ना वो समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है ना। तो बस अपनी पढ़ाई करो और रेगुलर पढ़ो, डेली 11 बजे लगातार पढ़ाई करते रहो, टेंशन मत लो, और रात को 8 बजे फ्री हो जाओ, फिर टेंशन फ्री। ठीक है, टेक केयर। और लिंक नीचे कमेंट में मिल जाएगी आपको, पीडीएफ नीचे कमेंट में मिल जाएगी, वरना वीडियो में मैंने दिखाया ही है, तो वीडियो सरका के कर लिया करो यार, ये बताना पड़ रहा है तुम्हें यार, आप समझदार लोग हो सब हैं। चलिए तो मिलते हैं, अब 12:30 मेरी क्लास होगी, उसमें मिलते हैं। ठीक है ना, अपना ध्यान रखना, और प्लीज घर वालों के साथ बढ़िया तरीके से व्यवहार करना, क्योंकि घर में रह रहे हो, चप्पल वप्पल खाने का मौका ना मिले। ठीक है ना। हाँ, और आराम से घर पे ही सबको रखना, अंदर ही चलने दो महाभारत, लेकिन बाहर मत जाओ बस। ठीक है, तो टेक केयर, लव यू ऑल, है ना। डेली क्लास लो, बाय बाय, मिलता हूँ 12:30 बजे। ओके चलिए।